सबसे पहले हाँ, यस दीक्षा, प्लीज लोअर योर हैंड। ठीक है। तो आज हम लोग टेंसेस करेंगे। टेंसेस का मेन मकसद इसीलिए होता है कि जब भी आप कॉन्फिडेंटली किसी से बात करना चाहते हो, अगर आपको टेंसेस प्रॉपरली आते हैं तो यू कैन इजीली हैव अ होल्ड। ठीक है। तो किसी से भी आप बात मतलब कॉन्फिडेंटली कर सकते हो। तो फिर दूसरी बात ये है कि टेंसेस करने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि टेंसेस में होता क्या है। ठीक है। टाइम टाइम बहुत एक क्रूशियल रोल प्ले करता है, टाइम। जैसे कि अब तीन तरीके के हमारे पास टेंसेस होते हैं। ठीक है। तीन तरीके के टेंसेस में सबसे पहला टेंस आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या, एक तो इसमें फर्दर चार कैटेगरीज होती है प्रेजेंट टेंस की, जिसमें सबसे पहले कैटेगरी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट, दूसरी कैटेगरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। कॉन्टिन्यूस प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, और जो जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसको इंडेफिनिट बोलते हैं। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, मतलब कि मैं खाता हूं, मतलब उसमें ये शो किया जाता है कि जो आपका काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है ना। हमें उसको उसमें नहीं पता है कि लाइक हमने वो मैं खा मतलब मैं खाता हूँ, मतलब कोई व्यक्ति कह रहा है कि सुधा गाना गाती है, तो सुधा ने गाना गा चुकी है, उसने गाना गा के खत्म किया है, या सुधा गाती है या अभी भी गा रही है, ये चीज नहीं पता है। बेसिकली जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है हम उसको तब लगाते हैं जब वेनेवर, तब लगाते हैं जब हम अपनी आदतों के बारे में किसी को बताते हैं कि मैं हर रोज क्लास इंग्लिश की कक्षा अटेंड करती हूँ। ठीक है। या फिर मैं हर रोज पार्क में सैर करने के लिए जाती हूँ। मेरे माता जी रसोई में या फिर किचन में खाना पकाती हैं। तो इन सब के लिए हम सिंपल प्रेजेंट जो है वो यूज करते हैं, सिंपल प्रेजेंट। ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट के बाद आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या है कि काम जो है, एक्शन जो है अभी भी जारी है। फॉर एग्जाम्पल पंखा चल रहा है। ठीक है। पंखा चल रहा है, सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो राह मतलब जिस वाक्य के अंत में ता है, ते है, ती है लगता है, वो होता है सिंपल प्रेजेंट। जिसके अंत में रहा है, रहे हैं, रही है लगता है, वो होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। और जब हम बात प्रेजेंट परफेक्ट की करें तो उसका मतलब ये है कि जो कार्य है वो खत्म हो चुका है। ठीक है। मैं खाना खा चुका हूं, मैंने कपड़े खरीद लिए हैं, मैं नहा चुका हूं, मैं अपनी कक्षा में पढ़ चुका हूं। ठीक है। सो सच काइंड ऑफ सेंटेंसेस कम अंडर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसका मतलब है कि जो टास्क है, द टास्क हैज एंडेड या द टास्क हैज कंप्लीटेड। अब लास्ट कैटेगरी वो आ गई है जिसमें हम ये बताते हैं, जिसमें हम अब प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में हम मैं खाना खा चुका हूं, मैंने ये नहीं बताया मैंने खाना कब खाया। जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूंगी इसका मतलब ये है कि मैं सुबह से ये चीज कर रहा हूं। मतलब जब भी आपका काम पास्ट में स्टार्ट हुआ है, मतलब सुबह से स्टार्ट हुआ है, अभी भी जारी है, उसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है। अब हम रूल्स, अच्छा, अब तीन तरीके के पर्सन होते हैं, तीन तरीके के पर्सन। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन है उसमें आ जाता है आई और वी। ठीक है। मैं आपको अभी नोट्स लिख रही हूँ। ठीक है। नोट्स स्टार्ट कर रही हूँ लिखने। आप उसको प्लीज ध्यान से साथ साथ आप नोट्स बनाइए। So now I'm going to share my screen with you so that I can write something on the board. So that I will be after writing, I will be sharing it. Okay, मैं इसको शेयर करूंगी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं मैम रिकॉर्डिंग मिल गई है, ओपन नहीं हो रही। जो आपका रिकॉर्डिंग होता है ना वो लिंक ब्लू कलर में होएगा और नीचे लिखा होता है पासकोड। पासकोड को आप लोग कॉपी किया करो, क्योंकि उसमें ना स्पेशल कैरेक्टर्स यूज होते हैं, जैसे कि कभी स्टैरिक यूज होता है, कभी हाइफन यूज होता है, कभी एक्सक्लेमेशन का साइन होता है, तो वो आप कॉपी नहीं कर पाते हो प्रॉपरली। तो उसको पासकोड को कॉपी करके पुट किया करो पासकोड में। ठीक है। फिर आपकी जो है रिकॉर्डिंग की एक्सेस आपको मिल जाएगी। तो आज हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस टेंसेस के बारे में करेंगे। टेंसेस तीन तरीके के टेंसेस होते हैं जी। प्रेजेंट टेंस,
पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है। प्रेजेंट टेंस is further categorized into 4 categories. First is simple present. Simple present. मैं बस ज्यादा एक्सप्लेन करूंगी, लिखूंगी कम, सो दैट आप मेरी रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं टाइप ज्यादा करूंगी तो टाइम वेस्ट होएगा। सिंपल प्रेजेंट को हम इंडेफिनेट भी बोलते हैं। अब हम इसकी बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस वो टेंस होता है जिसमें हम लोग ये बताते हैं कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और ये हमें ये बताता है कि जो एक्शन है ना वो मतलब कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, इसके बारे में हमें पता ही नहीं होता। क्योंकि आई प्ले, मैं खेलता हूं, मतलब मैं खेलता हूं, लाइक मैं खेल चुका हूं या मैं अभी भी खेल रहा हुआ हूं, तो ये चीज की टास्क की कंप्लीटनेस और इनकम्प्लीटनेस के बारे में हमें नहीं पता होता इंडेफिनेट में। जब हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की तो उसके रूल्स क्या आते हैं, रूल्स। अच्छा, रूल्स को समझने के से पहले आप ये समझिए सेंटेंसेस। सेंटेंसेस क्या होते हैं, वाक्य। सेंटेंसेस कितने तरीके के होते हैं, 3 तरीके के मेनली। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। फिर आता है नेगेटिव, जिसको बोलते हैं नकारात्मक, हिंदी में नकारात्मक, जिसमें डू नॉट, डज नॉट, हैव नॉट बीन, हैड नॉट बीन लगता है, नेगेटिव। एक होते हैं प्रश्नवाचक, जिनको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लिखते ना, सेंटेंसेस, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब मैंने आपको बताया कि जो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, जो वाक्य जिनके एंड में ता है, ते है, ती है लगता है, उनको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस हम यूज कब करते हैं, जब भी किसी की आदतों के बारे में बताते हैं। वह हर रोज सैर करने के लिए जाता है, वह हर रोज जिम जाता है, वह अपने माता पिता की बात नहीं सुनता, ठीक है, वह हर रोज स्कूल जाता है, वह हर रोज मंदिर जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट लगता है। अब सब्जेक्ट क्या है, जिसने कर्ता, जिसने एक्शन परफॉर्म करना है, ठीक है। जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो सकता है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, और किसी का भी नेम भी हो सकता है, ठीक है। अब आपने एक कोर्स ज्वाइन करने में आपने एक टॉपिक देखा होगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, मतलब एक है, एक व्यक्ति है, तो जो आपकी वर्ब है वो भी सिंगुलर होएगी। लाइक आपने रील देखी ना इंस्टाग्राम पे, आई डांस, यू डांस, ही डांसेस, मीन्स कि जब भी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन आएगा, देन वी विल बी राइटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस। ऑलराइट, सो द फॉर्मेशन विल बी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस, देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, माली पौधों को पानी देता है, द गार्डनर waters the plants, ठीक है। या फिर द गार्डनर गिव्स वाटर टू द प्लांट्स, ठीक है। या ये भी आ सकता है द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। द कॉबलर मेंड्स द शूज। कॉबलर कौन होता है, मोची। द कॉबलर मेंड्स द शूज, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि जैसे कि ही, शी, इट है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगेगा। एस और एस कब लगेगा ये भी मैं बता दूंगी, ठीक है। किस किस के साथ एस लगता है, किस किस के साथ ईएस लगता है, ये भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अब आई, वी, यू, दे के साथ नहीं यूज होता एस और एस, नहीं यूज होता।
ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल, दे गो टू ऑफिस, ही गोज टू ऑफिस। नेक्स्ट आ गया नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, डू और डज नॉट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। अब ये भी सिमिलर है, जो तो आपके प्लूरल है उसके साथ डू नॉट लगेगा, जो सिंगुलर है उसके साथ डज नॉट लगेगा। प्लूरल के साथ डू नॉट, सिंगुलर के साथ डज नॉट। ठीक है, माली पौधों को पानी नहीं देता। ठीक है, लड़की गाना नहीं गाती, द गर्ल डज नॉट सिंग द सॉन्ग। लड़कियां गाना नहीं गाती, द गर्ल्स डू नॉट सिंग द सॉन्ग। माताजी खाना नहीं पकाती, मेरी माताजी खाना नहीं पकाती, माय मदर डज नॉट कुक द फूड। राइट, अब नेक्स्ट आ गया इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में व्हाट वी राइट, इंटेरोगेटिव में हमारा पहले डू और डज आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या वे गाना गाते हैं, डू दे सिंग द सॉन्ग। क्या लड़कियां बाजार जाती हैं, डू द गर्ल। लैपटॉप से लेने, अच्छा लैपटॉप से कोई प्रॉब्लम है फोन से लेने में, मेरा एक्चुअली लैपटॉप वर्क नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, आई ट्राई, मैं उसको सही करवा के मैं उससे क्लास ले लूंगी। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ही दिखती है जो लैपटॉप से यूज करते हैं, ऑल राइट, ओके ओके। तो एक मिनट, अगर मैं अपनी स्क्रीन रोटेट करूं तो, एक मिनट वेट। वेट, अब सही आ रहा है, देखना, इज इट फाइन नाउ, डू द गर्ल, हाँ ठीक है, डांस ऑन द फ्लोर, क्या लड़कियां फ्लोर पर डांस करती हैं। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब वाई, मतलब अगर डब्ल्यू एच लगाए हम आगे ही ठीक था शायद, मतलब ओके चलो, मैं लैपटॉप से लेने की कोशिश करूंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आपने सजेशन दी, थैंक यू, मैं ट्राई करूंगी, बच्चे मेरा माय लैपटॉप इज नॉट वर्किंग बट आई विल ट्राई। ओके, सो डू द गर्ल डांस ऑन द फ्लोर। ठीक है, अब इसके बाद ये चीज आ जाती है कि हमारा एस और ई एस कब लगता है। अब ठीक है, ये चीज पहले समझो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये एक मेन चीज है कि एस और ई एस कब लगाते हैं हम। अगर तो आपका सब्जेक्ट है ना, अगर तो जो आपका वर्ब है, इफ द वर्ब वर्ब एंड्स विद, अगर आपका वर्ब किससे एंड होता है, एस एस से, ठीक है, ओ से, एक्स से, एस एच से, या फिर सी एच से। याद रखना इस चीज को, डबल एस से, ओ से, एक्स से, एस एच से या सी एच से, तब हम ई एस लगाएंगे। ठीक है, इफ द वर्ब एंड्स विद। ठीक है, एग्जाम्पल, बुश, बुशेस। ठीक है, तब हम क्या क्या आएगा,
ईएस लगाएंगे, ऑलराइट, ईएस, जैसे कि पास, पासेस, ठीक है, बेंच, बेंचेस। तो ये चीज है। अगर फ्लाई है, ठीक है, अगर सिंगुलर फॉर्म फ्लाई है तो प्लूरल क्या आएगी, वाई को हम कट करके आईईएस लगा देते थे। CALF काफ हो तो वो VES आ जाता है। तो आपको पता चल गया कि ES कब लगना है, जब आपका वर्ब SSO, X, SH या CH से एंड होता है, तब हम ES लगाते हैं, ठीक है, ऑल राइट। तो इसको आप लाइक वीडियो में सुन सकते हो। ऑलराइट, एक आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हम क्या, डोंट, डू नॉट दे सिंग द सॉन्ग, डू नॉट द गर्ल डांस ऑन, बस जस्ट ऐड नॉट विद डज एंड डू, ठीक है, इन द केस ऑफ इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। टेंसेस दोबारा करवाने का मतलब ये था कि जिन्होंने, क्योंकि 3 दिन लगते हैं क्लासेस, मैंने सब पहले ही मेंशन कर दिया था, 3 दिन लगते हैं बच्चों को ऐड होने में, ठीक है। टेंसेस आपके बीच में रह गए थे, दोबारा टेंसेस स्टार्ट होंगे, उसके बाद एडवर्ब और एडजेक्टिव, क्योंकि मुझे भी बार बार टफ लगता है ऐसे बार बार टॉपिक करवाना। तो आप इसको प्लीज ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और ओके, जैसे मैं बोलूं कि आई प्ले फुटबॉल, ये अफर्मेटिव के केस में है। अगर मैंने इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो क्या आ जाएगा, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, ठीक है। शी सिंग्स अ सॉन्ग, वह गाना गाती है, शी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि शी के साथ डज नॉट आ जाएगा अगर मैं नेगेटिव की बात करूं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं कि पर्सन कितने होते हैं, मैंने ये बताया था, पर्सन है ना, पर्सन, ये हम आप लिख लेना, प्लीज लिख लो ये। फर्स्ट पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, ठीक है। सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन दे, फ्रेंड्स, ही, शी, इट, स्टूडेंट्स, नेम ऑफ एनी पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन। अब नेक्स्ट आ गया हमारा कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इज व्हाट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम लोग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को हम लोग प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। प्रोग्रेसिव मीन्स जो एक्शन अभी भी जारी है, ठीक है, इसको हम प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। मीन्स इन इन प्रोग्रेस, कि जो चीज अभी भी जा रही है। इसमें जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रहे है, रही है, मैं गाना गा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मेरी माता जी खाना पका रही हैं, ठीक है, धोबी कपड़े धो रहा है, ठीक है, नौकर सफाई कर रहा है, रीमा फर्श फर्श पर पोछा लगा रही है, रीमा इज मोपिंग द फ्लोर, ठीक है। सो इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में, कि जो द एक्शन विच इज स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है, द एक्शन, the action which is going on और still going on, अभी भी जा रही है, ठीक है। तो इसमें हम अफर्मेटिव के केस में क्या करते हैं, अफर्मेटिव के केस में सब्जेक्ट आता है, इज एम आर आ जाता है साथ में, इज एम आर। अब इज एम आर हमारा क्या है, इज एम आर हमारा हेल्पिंग वर्ब्स है,
हेल्पिंग वर्ब्स हैं। फिर साथ में वर्ब की जितनी भी कॉन्टिन्यूस सेंटेंसेस, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंसेस हैं, सब में चाहे वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी है, उसमें भी वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी ही आएगा। अब क्वेश्चन ये है कि इज किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है। अगर तो आपका नाउन सिंगुलर है तब हम इज लगाएंगे, अगर प्लूरल है तब हम आर लगाएंगे। आई के साथ हम लोग एम लगाते हैं, ठीक है। ही शी इट के साथ हम लोग या किसी के नेम के साथ हम लोग इज लगाते हैं। और वी यू दे के साथ आर लगता है। या फिर अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, जैसे कि मी एंड माई फ्रेंड आर गोइंग टू मार्केट, तो मी एंड माई फ्रेंड इज गोइंग टू मार्केट नहीं आएगा। तो वो जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में वो आपका जो टॉपिक है वो उसमें कवर किया जाएगा। बट अगर आपके पास सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगी, ये तो आपको पता है, ठीक है। अगर प्लूरल है नाउन तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो फिर कंडीशन मतलब रूल मैंने बता दिया, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। एग्जाम्पल हाउ वी कैन यूज इट इन अ सेंटेंस, द वॉशरमैन is washing the clothes, the clothes, the pupils होते हैं शिष्य, the pupils are chanting the mantras, chanting the mantras on the occasion of, on the occasion of Guru Purnima. So today is Guru Purnima. So मेरा सेंटेंस ये कैसा ही है, the pupils होते हैं शिष्य, ठीक है, शिष्य चैंटिंग द मंत्रास मतलब मंत्रास मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा। ऑलराइट। रीमा इज मोपिंग द फ्लोर, फ्लोर पर पोछा लगा रही है, उसको बोलते हैं मोपिंग, ठीक है। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट आवर अफर्मेटिव सेंटेंस, वी कॉल इट पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। इसको हम पॉजिटिव भी बोलते हैं, जिसको सकारात्मक सेंटेंसेस जैसे कि। अब इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस बहुत इजी है, सिर्फ यू विल बी एडिंग नॉट आफ्टर इजएमआर, इजएमआर के बाद आप नॉट ऐड करोगे, बाकी का जो रूल है सेम रहेगा। सेंटेंसेस की क्या आ गया, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, सुधा इज नॉट लिस्निंग टू हर एल्डर्स, सुधा अपने बड़ों की बात नहीं सुन रही। सुधा इज, सुधा क्या है, सिंगुलर है तो इज आएगा, नॉट लिसनिंग टू हर एल्डर्स, ठीक है। माई मदर इज नॉट स्कॉल्डिंग, माई मदर इज नॉट स्कॉल्डिंग मी, मेरी माताजी मुझे नहीं डांट रही हैं, स्कॉल्डिंग मी। माई ब्रदर इज नॉट मेकिंग द नॉइस, मेरा भाई शोर नहीं मचा रहा है। माई ब्रदर इज नॉट वॉचिंग एनी मूवी, कोई मूवी नहीं देख रहा, वॉचिंग एनी मूवी। ओके, अगर यही सेंटेंसेस को मैंने इंटेरोगेटिव में बनाना हो तो, ठीक है, इज सुधा लिसनिंग टू हर एल्डर्स, इज माई मदर स्कॉल्डिंग मी, अगर मैंने ये मतलब इंटेरोगेटिव, नॉर्मल इंटेरोगेटिव बनाना हो। इज माई ब्रदर वॉचिंग एनी मूवी, अगर मैंने इसी कोई इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाना हो तो आ जाएगा, इज नॉट सुधा लिसनिंग टू हर एल्डर्स, isn't my mother scolding me, isn't my brother watching any movie, ठीक है। they are not selling their house, selling their house, वे अपना घर नहीं बेच रहे, ठीक है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि इज एम आर आ जाता है पहले,
इसकी फॉर्मेशन क्या है, पहले इज एम आर आ जाएगा। आपको मैंने पहले ही बता दिया किसके साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ आर लगना है। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, देन क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे कि यही सेम सेंटेंसेस आप इसको प्लीज उसमें सुन लेना रिकॉर्डिंग में। इज द वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स, आर द पीपल चैंटिंग द मंत्रास ऑन द ओकेजन ऑफ गुरु पूर्णिमा, इज रीमा मोपिंग द फ्लोर। अगर मैंने इसी को नेगेटिव सेंटेंसेस में, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बनाना हो, इजंट माय मदर स्कॉल्डिंग मी, आर नॉट दे सेलिंग देयर हाउस, क्वेश्चन मार्क। ओके, अब नेक्स्ट ये आता है कि WH फैमिली को इसमें कैसे फिट करें। ठीक है, वाई माई मदर इज नॉट स्कॉल्डिंग मी, मेरी माता जी मुझे क्यों नहीं डांट रही हैं। वाई वेयर आर यू गोइंग, ठीक है, आप कहाँ जा रहे हो। वाई आर यू वीपिंग, आप क्यों रो रहे हो। ठीक है, सो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं, जस्ट हैव टू डू व्हाट, आपने सिर्फ WH वाला जो वर्ड है उसको आपने आगे लगाना है। बट जब मैंने ये सेंटेंसेस आपको भेज दिए, कल मैं आपको, जैसे आज मैंने आपको प्रेपोजिशन की एक्सरसाइजेस भेजी थी, कल मैं आपको सेम ऐसे ही जो आज हम टॉपिक करेंगे उसके रिलेटेड कुछ मैं आपको एक्सरसाइजेस भेजूंगी, जिसमें आपको और क्लियर होएगा। आपने उसको प्रैक्टिस करनी है 100%, क्योंकि हमारे पास टॉपिक ज्यादा हैं। 20 लेक्चर, 2022 जितने भी लेक्चर्स है उसको उसमें हमने कवर करने हैं। तो लाइव एक्सरसाइजेस मैं नहीं सॉल्व करवा पाऊंगी बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम। तो इस वजह से मैं आपको एक्सरसाइजेस घर में करने के लिए डेली दूंगी। और प्लीज, इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप उसको जरूर करो। और कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज आस्क मी। ठीक है, आज भी मेरे को बच्चों ने क्वेरीज पूछी तो उनको मैंने जवाब दिया। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने आंसर्स नहीं भेजे, बट इट्स ओके, आप कल से होमवर्क अपना कंप्लीट करो। सो या पूरी की पूरी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने किस तरीके से सीखना है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या पहचान है, मैं अपना खाना खा चुका हूं, मैंने अपना काम कर लिया है, मतलब चुका है, चुके हैं, चुकी है, कर लिया है, कर लिए लिए हैं। ठीक है, जो भी है, मेरे माता जी खाना बना चुकी हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हैज और हैव हमारा फॉर्म में आ गया। अब हैज और हैव, ठीक है, हैज कब लगाएंगे, जब हमारा जो सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हैज लगेगा, जब प्लूरल नाउन है उसके साथ हैव लगेगा। आई के साथ हम हमेशा हैव लगाते हैं, हैज नहीं लगाते। इसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। ठीक है, सो रूल्स क्या है अफर्मेटिव के, कि सब्जेक्ट आ गया, फिर हमारे पास हैज हैव आ गया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इसमें क्या, जैसे इंडेफिनिट में ये था कि टास्क कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ हमें नहीं पता था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में तो टास्क जारी होता था, ठीक है, एंड तो होता ही नहीं था। बट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो टास्क है, द टास्क हैज एंडेड, खत्म हो गया। ठीक है, जैसे कि मैं खाना खा चुका हूं। ठीक है, एग्जाम्पल, आई हैव ईटन, ईटन माई फूड। तो एक मैं आपको और चीज बताना चाहती हूँ कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स। एक होती है रेगुलर वर्ब, एक होती है इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब वो होती है जिसके एंड में ईडी लगा देते हैं, जैसे वर्क, वर्कड, वर्कड। ठीक है, वर्क, वर्कड, वर्कड, लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड। थ्री थ्री टाइप्स होती है हमारी वर्ब्स की, बेस फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो मैंने बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स, तो फर्स्ट इज रेगुलर एंड सेकंड इज इरेगुलर। रेगुलर में हम सीधा ईडी लगा देंगे, और जो इरेगुलर है, जैसे कि ईट, एट, ईटन, वेक, वोक, वोकन, अवेक, ठीक है, अवोक, अवोकन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, drink, drank, drunk. So these are the types of what? These are the types of irregular verbs. Regular में simply ed लग जाए। ठीक है, अब I have eaten my food, ठीक है, और इसकी क्या, my teacher has solved all the tough queries
ठीक है, दे हैव ऑलरेडी लेफ्ट द अपार्टमेंट, वे पहले से ही अपना अपार्टमेंट छोड़ चुके हैं। ठीक है, छोड़ चुके हैं। व्यक्ति गाना गा चुका है। अच्छा, इसी कैटेगरी में अब प्रेजेंट परफेक्ट में अब एक चीज आ जाती है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, जिसमें दो सेंटेंसेस से बन के वो बनता है। जैसे कि मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका है। मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका है। जो मेन सेंटेंस है आपका जा चुका है, वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। बाकी का जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। जैसे कि हमारे घर आने से पहले पिताजी ऑफिस जा चुके हैं। ठीक है, पिताजी ऑफिस जा चुके हैं। द फादर हैज गॉन टू द ऑफिस। हमारे आने से पहले, बिफोर वी अराइव, घर पर तो एट आवर हाउस। तो मैं बताती हूँ कैसे, बहुत इजी है। एक मिनट, इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, आप रिकॉर्डिंग में भी सुन लेना। जब भी एक सिंपल सेंटेंस में, ठीक है, दो वाक्यों के का जोड़ हो, ठीक है, कि मतलब कि माता जी के आने से पहले हम घर का काम कर चुके हैं। ठीक है, तो जो मेन सेंटेंस जैसे कि कर चुके हैं या कर लिया है, तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जो है वो सिंपल प्रेजेंट में आएगा। मतलब रेस्ट ऑफ द सेंटेंस में आपने सिंपल प्रेजेंट का रूल लगा देना है, बाकी जो मेन सेंटेंस है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का लगाना है। जैसे कि मैं बताती हूँ, मैं आपको हिंदी में ये बताती हूँ। ठीक है, कि ओके, पिताजी के घर आने से, सॉरी, आने से पहले हम खाना खा चुके हैं। हम, we have eaten the food before father arrives at home। अराइज भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिख सकते हो, बिफोर द फादर कम्स एट होम। ठीक है, सो दिस हाउ दैट द सेंटेंस विल वर्क। तो इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगी कल, आज मतलब कल दूंगी, सॉरी। ठीक है, कल सुबह में डाल दूंगी और शाम तक आप प्लीज कर लेना। कोई भी क्वेरी होगी यू कैन आस्क मी। ठीक है, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना, बच्चे बहुत ज्यादा है, मैं आपकी क्वेरीज 100% लूंगी। ठीक है, तो इस तरीके का सेंटेंस आएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ही है ना, नहीं नेगेटिव है, सॉरी नेगेटिव। सो नेगेटिव में बहुत इजी है। नेगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट। बस हैज और हैव के साथ नॉट लगा देना, बाकी का सेंटेंस विल रिमेन सेम। ठीक है, बाकी का रूल विल रिमेन सेम, बाकी का रूल सेम रहेगा। नॉट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आ, रमेश लंदन नहीं नहीं जा चुका है ना, या नहीं गया है। ठीक है, रमेश हैज नॉट गॉन टू लंदन। आई हैव नॉट enjoyed in दुबई। अब जैसे जिसने preposition किया होगा उसको पता होगा कि टू यहाँ पे preposition of place है, इन भी यहाँ पे preposition of place है। इन दुबई, दुबई क्या है, लार्जर एरिया है तो इन लगाया है। ठीक है, यहाँ पे टू, ये preposition of location या preposition of place के लिए लगाया गया है। रमेश has not gone to London, I have not enjoyed in Dubai। ठीक है, so this how the rules were। तो अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ व्हाट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में इसमें क्या आ जाता है, रूल क्या आ जाता है, हैज हैव आ जाएगा। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा,
फिर क्वेश्चन मार्क। हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, क्या वे अपार्टमेंट छोड़ चुके हैं? हैव दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट। अगर मैंने इसी को इंटेरोगेटिव नेगेटिव में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? हैव नॉट दे लेफ्ट द अपार्टमेंट, व्हाई दे हैव नॉट लेफ्ट द अपार्टमेंट। अगर मैंने WH लगाना तो सिंपल मैं WH आगे लगा दूंगी, ठीक है। आगे, हैज शी ज्वाइंड द मेकअप कोर्स, क्या उसने मेकअप कोर्स ज्वाइन कर लिया है? मेकअप कोर्स। अब वही सेम, क्या मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका है? ठीक है, हैज द डॉक्टर, मरीज के एक मिनट, मरीज के सोने से पहले ना, हैज द डॉक्टर, यार आई लेट यू नो, एक मिनट मैं पहले इसको हिंदी में लिखती हूँ, फिर क्या मरीज के सोने से पहले डॉक्टर जा चुका है? ठीक है। सो हैज द डॉक्टर gone before the patient sleeps? ठीक है, अब मुझे कोई जना ये बताओ कि ये जो स्लीप्स आएगा कि स्लीप आएगा? दिस इज योर क्वेश्चन, स्लीप्स आएगा कि स्लीप आएगा? यस अमित, अमित मैं आपको जज कर लूंगी, स्लीप आएगा कि स्लीप्स आएगा? स्लीप आएगा तो 1 करो, स्लीप्स आएगा तो 2। नीरज नीरज स्लीप, नीरज यस 1 और 2? स्लीप्स, ओके। साहेब 1 और 2? स्लीप, यस। देवा, देवा आपने कैम नहीं ऑन किया देवा? सोनी 1 और 2? स्लीप और स्लीप्स। हाय कृष्णा, कृष्णा इज माय एग्जिस्टिंग स्टूडेंट। लाइट नहीं है, ओके। 1 स्लीप। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं राइट, जिसमें हम जो हमेशा, समझ रहे हो, जो जिसके साथ एस और एस नहीं लगेगा, ठीक है, बिफोर द, ऑल राइट, सो स्लीप आएगा, ओके। ऑल राइट, सो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब फटाफट से ये से समझिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, सिंपल सी बात है, जिस बच्चे को ये नहीं पता कि WH वाले को कैसे एडजस्ट करना है, WH वाले को सिर्फ ऐसे एडजस्ट करना है, WH लगाइए आगे और बाकी का सेंटेंस विल रिमेन द सेम, मतलब इंटेरोगेटिव के रूल ही लगेंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में ना समय गया, टाइम रेफरेंस इज गिवन, टाइम रेफरेंस इज गिवन विद द हेल्प ऑफ सिंस और फॉर। जिस बच्चे ने मेरे से प्रेपोजिशन किए हैं उसको पक्का पता होगा कि सिंस कब लगता है, फॉर कब लगता है। जब आपके पास निश्चित समय गिवन है, कोई पर्टिकुलर समय गिवन है, हम सिंस लगाते हैं। जब समय की अवधि गिवन है, टाइम ड्यूरेशन गिवन है, जैसे कि 5 महीने, 10 साल, 2 महीने, 2 दिन, ठीक है, कुछ महीने भी, तो फॉर लगेगा। सुबह से, शाम से, मंगलवार से, जनवरी से, 1992 से, तब सिंस लगेगा, ओके। अब ये आता है, फॉर एग्जाम्पल हम ये बोलते नहीं है कि डिलीवरी वाला नहीं आ रहा, मैं सुबह से डिलीवरी वाले का इंतजार कर रही हूँ, सुबह से, लाइक हम इस तरीके के सेंटेंसेस घर में यूज करते हैं। मैं सुबह से मेड का इंतजार कर रही हूँ, अभी तक आई नहीं है। I have been waiting for the maid since morning. She has not arrived yet. अभी तक नहीं आई है, she has, अभी तक नहीं आई है। So ये किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में। सुबह से इंतजार कर रही हूँ किस में आएगा?
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। पंखा चल रहा है, कक्षा में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, सुबह से पढ़ रहे हैं, तब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अभी मतलब करंटली पढ़ रहे हैं, वेयर द टाइम इज नॉट मेंशन्ड, वो आएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब हर एक सेंटेंस, हर एक टेंस का मीनिंग समझो कि हर एक टेंस का यूसेज कब है। जब आपको हर एक टेंस का यूसेज क्लियर हो गया ना, तब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा टेंस कब यूज करना है ना, ये पता चल जाएगा। तब आप कभी भी स्पीकिंग में बिल्कुल 1% भी एरर नहीं करोगे, क्योंकि आपने अपनी जितनी भी आदतें हैं उसको अपने प्रेजेंट टेंस में बताना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। जो अभी व्हाट आर यू डूइंग, आई एम अटेंडिंग माई क्लास। ओके, अब कोई मेरे से पूछो व्हाट आर यू डूइंग प्रेरणा, I am teaching my students. Okay, I am conducting the online class. Conducting, sorry यार बोलना नहीं जा रहा। ठीक है, मैं ऑनलाइन क्लास कंडक्ट कर रही हूँ, सो आई एम कंडक्टिंग द ऑनलाइन क्लास। ठीक है, सुबह, अब ये सेंटेंस में ऐसे बोलूं कि सुबह से वर्षा हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। 2 दिनों से वर्षा हो रही है, 2 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 days कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार से। सो उसके लिए जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के रूल्स आ जाते हैं वो ये आते हैं। You know how this class is. Please go. Present perfect continuous tense. So for affirmative, the sentences are like, the rules are like subject plus has have plus been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के, सॉरी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी केस है, एक मिनट, कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी केस है तो उसमें भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो वर्ड था कंडक्टिंग, तो कभी कभी स्टैमरिंग हो जाती है थोड़ी सी। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फोर। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। ठीक है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। 4 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग constantly for 4 days। मेरे माताजी शाम से मेरा इंतजार कर रही हैं। माय मदर के साथ हैज आएगा क्योंकि सिंगुलर है। हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस इवनिंग। बच्चा 2 घंटों से रो रहा है। द किड हैज बीन वीपिंग और क्राइंग फॉर 2 hours। ऑलराइट, ठीक है। तो सिमिलरली इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस तो हैव के बाद नॉट, देन बीइंग, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस फर्क प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ इतना है कि इसमें समय के बारे में बताया जाता है कि 2 घंटों से ये हो रहा है, 4 घंटों से ये हो रहा है। मेरे पिताजी 10 वर्षों से सेम इसी कंपनी में कार्य नहीं कर रहे। माय फादर हैज नॉट बीन वर्किंग इन द सेम कंपनी फॉर 10 years। क्या मेरे पिताजी इसी कंपनी में 10 वर्षों से काम कर रहे हैं? Has my father been working in this company for 10 years? ठीक है, so it's very easy।
सो नेगेटिव के लिए क्या आ जाएगा, नेगेटिव के लिए रूल्स के साथ, रूल्स में बहुत इजी है, बस नॉट यू विल बी एडिंग जस्ट नॉट। नेगेटिव सेंटेंस के क्या रूल होते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, सिंस और फॉर। ठीक है, तो सेम आपको इसी को मैं कन्वर्ट करके बता देती हूँ। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, इट हैज नॉट बीन रेनिंग कॉन्स्टेंटली फॉर 4 days, माई मदर हैज नॉट बीन वेटिंग फॉर मी सिंस इवनिंग, द किड हैज नॉट बीन वीपिंग फॉर 2 hours। ठीक है, देन अब इंटेरोगेटिव का क्या रहेगा, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं है, हैज है पहले आ जाएगा, हैज हैव, बीन आ जाएगा, हैज शी बीन, हैज बीन नहीं, पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फोर। सिंस और फोर लगाओ ना लगाओ ऑप्शनल है, बट फिर भी अगर हम वी आर अबाउट टू टेल द टाइम देन ये लगना है। ठीक है, सो हैज सुधा बीन वर्किंग इन MNC since 2022। ठीक है, हैज सुधा बीन वर्किंग इन MNC मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, सिंस 2022। फिर आ जाता है हमारे पास कि अगर हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हैज नॉट सुधा बीन वर्किंग, तो बस नॉट ऐड करने का है बस, और सारा सेम रहेगा। हैज नॉट, हैव नॉट, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन सिंस और फॉर। जैसे कि इंटेरोगेटिव में मैं आपको और सेंटेंस बताती हूँ, हैव वी बीन, हैव वी बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, क्या हम 2 घंटों से खेल रहे हैं, फॉर 2 hours। So this how the present tense work, okay, so this how the present tense works। So next आ जाता है हमारा past tense। अब past tense, अब मैं दोबारा बताती हूँ, past tense में क्या होता है, past tense में verb की सेकंड फॉर्म लगती है, सब्जेक्ट रखता है, वर्ब की सेकंड, मैंने कल सेब खाया था, आई एट एन एप्पल येस्टरडे। आपको आर्टिकल्स पता है ए एन कब लगता है, ए एन द कब लगता है, मैं बता देती हूँ। हमारे पास जो 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट में, हम ए को अल्फाबेट नहीं बोलते, हम ए को लेटर बोलते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन अल्फाबेट, ठीक है, हम ए टू जेड को अल्फाबेट बोलते हैं, ए को अल्फाबेट नहीं, ए को लेटर बोलते हैं। सो 26 लेटर में से 5 वॉवल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, और जो रेस्ट ऑफ द होते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब रूल ये कहता है कि जो हमारे लाइक जो हमारे आर्टिकल्स होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द, जब हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें तब हम द लगाते हैं। ठीक है, ए और एन कब लगाता है, ए और एन तब लगता है जब ए फॉर एग्जाम्पल किसी जनरल चीज के बारे में बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अ कप ऑफ टी, ठीक है, a cup of tea tastes good particularly after a long day, after a long tiring day। मतलब कि यहाँ पे ये है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर डे के बारे में बात कर रही हूँ, किसी जनरल डे के बारे में बात कर रही हूँ। अगर मैं बोलूँ द, फॉर एग्जाम्पल, मैं थोड़ा सा ये इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको जिसको नहीं पता ए एंड द कब लगता है वो ये सुन लो, ए एंड द तब लगता है, ठीक है, एन कब लगेगा, जब जब कभी भी वॉवल आएगा, बट डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन पे, डिपेंड करता है फोनिक साउंड पे। अब ऑनेस्ट है HONEST, बट ये साउंड करता है ओ के साथ। अब यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के साथ क्या लगना चाहिए, एन, बट नहीं लगेगा यूनिवर्सिटी, क्यों, वाई, इट साउंड्स लाइक YEW, यू,
तो ये यूनिवर्सिटी नहीं है, यूनिवर्सिटी है, तो उसके साथ एन नहीं लगेगा। अब एमबीए है, ए तो ये साउंड कर रहा है ए, तो हम कहेंगे शी इज एन एमबीए। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना होता है। अब द कब लगता है? द तब लगता है एक तो किसी पर्टिकुलर चीज के आगे, अगर जो स्पीकर है और लिसनर है दोनों को चीज के बारे में मालूम है, तब द लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, सन आया घर में और बोलेगा वेयर इज माई लैपटॉप, तो मदर क्या रिप्लाई करेगी? योर लैपटॉप इज लाइंग ऑन द डाइनिंग टेबल। सो डाइनिंग टेबल के बारे में जो ऑब्जेक्ट है डाइनिंग टेबल, उसमें लिसनर और स्पीकर दोनों को डाइनिंग टेबल के बारे में पता है, तो हम द लगाएंगे। द एक पर्टिकुलर चीज के बारे में भी लगता है, मतलब पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई 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 प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं, जैसे प्रोमिनेंट प्लेसेस, जैसे कोई फेमस प्लेसेस हैं, उनके आगे भी द लगता है। तो जब भी डिटर्मिनर्स होएगा, डिटर्मिनर्स में आर्टिकल इज द टाइप ऑफ डिटर्मिनर एक्चुअली, तब मैं आपको फुल फ्लैश तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, सो इस चीज का ध्यान रखना है कि ऐसे नहीं कि जब भी वॉवल आया तब एन लगा दिया। नो, वी हैव टू चेक द फोनिक साउंड। ऑल राइट, so here we go. Have we been playing for 2 hours? So yes, most probably अब मेरा क्लास का टाइम थोड़ा सा मतलब थोड़ा रह गया है, तो मैं पास्ट टेंस कल करवाऊंगी। ठीक है, सो दिस मतलब दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो एक बार मैं फटाफट से आपको पास्ट के बारे में बता देती हूँ 5 मिनट्स और लेके, बिकॉज आई नीड टू गो हॉस्पिटल, मुझे किसी को देखने जाना है, तो इस वजह से मैंने 10 मिनट्स पहले क्लास ज्वाइन करवाई थी आपकी। तो पास्ट टेंस हम मतलब कि जो चीज हो चुकी है, ठीक है, जैसे मैंने कल सेब खाया था, मैं कल मूवी देखने गया था, मैं कल अपने एक दोस्त से मिला था, तो उसमें क्या है कि सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी अफर्मेटिव के केस में। बट जब मैं नेगेटिव की बात करूंगी, तब जैसे कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज नॉट लगाते थे, यहाँ पे कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है किसके साथ डू लगना है, किसके साथ डज नॉट लगना है, सबके साथ डिड नॉट लगना है। सबके साथ डिड नॉट लगना और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ऑलरेडी हम डू को डिड बना चुके हैं। तो अगर दो वर्ब्स है ना, जैसे डू डिड, ऑलरेडी डू को डिड बना चुके तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। मैंने कल सेब नहीं खाया था, आई डिडंट ईट एन एप्पल येस्टरडे। ईट आएगा, एट नहीं आएगा। पॉइंट टू रिमेंबर, ओके। सो जब हम इंटेरोगेटिव के बारे में बात करेंगे तब डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या मैं कल मूवी देखने गया था? डिड आई गो टू सी द मूवी येस्टरडे? ठीक है, ऑल राइट। अब क्या मैं कल स्कूल नहीं गया था? डिडंट आई गो टू स्कूल येस्टरडे? क्या मैं कल स्कूल नहीं गया था? डिडंट आई गो टू स्कूल येस्टरडे। मैं कल स्कूल क्यों नहीं गया था? व्हाई डिडंट आई गो टू स्कूल येस्टरडे? तो WH वाला आगे आ जाता है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल फॉलो द। तो इसी फिर से कल मैं दोबारा रिपीट करूंगी, फिर आगे आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में जैसे हम प्रेजेंट, अब देखो साथ साथ हम रिलेट कर रहे हैं, जिस बच्चे को प्रेजेंट आता होगा उसी बच्चे को पास्ट आएगा, जिस बच्चे को पास्ट आता है उसी बच्चे को फ्यूचर आएगा, क्योंकि ये आपस में सब सारे टेंसेस रिलेट करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस की। जैसे हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज MR किया था, हेल्पिंग वर्ब, अब हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर आएगा। ठीक है, वॉज आएगा हमारा सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ हमारा वर आएगा। ठीक है, बट कभी कभी वर हम आई के साथ भी वर लगाते हैं, क्यों वो मैं आपको बताऊंगी, वो एडवांस लेवल में है। आई विश आई वर अ पोइट, जैसे मैं कोई विश करूंगी, क्या मैं आई विश आई वर अ डॉक्टर, अगर मैं विश करूं कि मैं काश एक डॉक्टर होती तो आई विश आई वर अ डॉक्टर। ठीक है, तो वॉज और वर, सब्जेक्ट वॉज और वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट। मैं कल स्कूल जा रहा था, आई वॉज गोइंग टू स्कूल येस्टरडे। क्या मैं कल स्कूल जा रहा था? तब इंटेरोगेटिव के केस में वॉज वर, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। वॉज आई गोइंग टू स्कूल? वॉज कृतिका चॉपिंग द वेजिटेबल्स? Who is saying now? Okay, okay, okay. Thank you so much. Actually, पता वही मैंने उस दिन फर्स्ट डे ये बोला था कि डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर। तो थोड़ा टाइम लगता है, आप और भी बहुत कुछ सीखोगे। ठीक है, हैव सम पेशेंस, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। सो फिर इस तरीके से इंटेरोगेटिव नेगेटिव में कैसे लग जाता है? वॉज नॉट और वर नॉट। ऐसे ही हमने अगर WH फैमिली को इसमें फिट करना है, तब WH वाले वर्ड्स आगे आ जाते हैं, बाकी
जो सेंटेंस है, बाकी जो है वो इट विल फॉलो द सेम रूल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फिर आ गया पास्ट परफेक्ट। मैं जस्ट ब्रीफ में बता रही हूँ, कल प्रॉपर्ली रूल बताऊंगी। पास्ट परफेक्ट में जैसे यहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव लगाया था, हैज हैव वाला किस्सा ही खत्म। किसके साथ हैज लगना है, किसके साथ हैव लगना है, सबके साथ हैड लगना है। सबके साथ पास्ट परफेक्ट में हैड लगना है। सब्जेक्ट हैड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क, मैं अपना काम खत्म कर चुका था, मैंने अपना काम खत्म कर लिया था। मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, वो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज में। आई हैड बीन, बस। और बहुत इजी है टेंसेस। एंड टुमारो आई शैल बी पोस्टिंग some of the exercises related to the topic which we have covered today। ठीक है, you all have to solve it। जो मैंने आज जितनी भी आज आपको मैंने करवाया है, मैं कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाऊंगी, वो हिंदी में लिखे होंगे वाक्य, एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट, आपको उसको चेंज करना है इंग्लिश में। ठीक है, और मैं उसके बाद आंसर्स भी पोस्ट करूंगी, अपने अपने चेक कर लेना। जिसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम होएगी, जिसको अभी भी नहीं समझ में आ रहा टेंस क्या है, please ask me personally। Thank you so much for joining today's class। You may leave now, okay? So I will be sending you the recording once the link will generate, okay? Thank you so much।